गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रीट 2024 के बारे में। कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। कौन आवेदन कर सकते हैं, योग्यता क्या होनी चाहिए और रीट क्यों पास करना ज़रूरी है अगर राजस्थान में आपको शिक्षक बनना है माध्यमिक स्तर पर। तो आप सभी को पता है साथियों, हर स्टेट अपने तरफ से टेट का आयोजन करता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। उसी तरह रीट जो है ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, योग्यता परीक्षा है, पात्रता परीक्षा भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर 2024 के लिए नोटिफिकेशन राजस्थान की ओर से निकाला गया है। तो सभी स्टेट्स के अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, रीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। कब दे सकते हैं? जब आपको राजस्थान के अंदर अगर टीचर बनने की इच्छा है माध्यमिक स्तर पर 1 to 5 या 6 to 8, क्योंकि बहाली आने वाली है राजस्थान में शिक्षकों की। उससे पहले यहाँ पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 करवाया जाएगा, ताकि यहाँ पर बहुत सारे बीएड डीएलएड साथियों को मौका मिलेगा। अच्छी बात है। NIOS डीएलएड का आपका जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा कि अब ये जो हैं शामिल हो सकेंगे बहाली प्रक्रिया में या फिर जो भी नियुक्तियाँ आएंगी उसमें। तो यहाँ पर योग्यता में उनको भी ये मौका मिला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट का। ये वो वेबसाइट है, यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी मैं नीचे लिंक भी दूंगा। ये 12 दिसंबर 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जो मुख्य बातें हैं उनको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फॉर्म भरने की, आवेदन पत्र भरने की तिथि जो है 16 दिसंबर 2024 से 15 जनवरी 2025 रात्रि 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित बैंकों की शाखा पर शुल्क, देखिए, चालान मुद्रित कर निर्धारित बैंकों की शाखा पर शुल्क जमा कराने की दिनांक। तो यहाँ पर आप 16 दिसंबर 2024 से 15 जनवरी 2001 तक आप जमा कर सकते हैं। बाकी वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की संभावित तिथि है 19 फरवरी 2025 शाम 4 बजे। संभावित है, ये कंफर्म नहीं है। एग्ज़ाम डेट यहाँ पर पहले ही इन्होंने घोषणा कर दिया है कि 27 फरवरी 2025 को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और अगर कैंडिडेट्स जो हैं बढ़ते हैं, इनका नंबर जो बढ़ता है, तो 27 के बाद 28, 29, 30 को और भी डेट दिए जाएंगे। परीक्षा प्रारंभ होने का समय प्रथम पाली, द्वितीय पाली, 2 पालियों में परीक्षा करवाया जाएगा। पहला पाली आपका 10 से 12:30, दूसरा पाली 3 से 5:30 रखा जाएगा। तो ये तो हो गई बाद वाली बातें। एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे और जो योग्यता रखी गई है, न्यूनतम योग्यता, अधिकतम योग्यता, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बाकी ऑनलाइन फॉर्म अगर भरना है तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पर स्टेप्स बताए गए हैं, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट जाएंगे तो वहाँ भी आपको स्टेप्स बताए जाएंगे। लेबल, 2 लेबल हैं यहाँ पर। पहला जो लेबल है क्लास 1 to 5 के लिए होता है, और लेबल 2 जो है यहाँ पर 6 to 8 के लिए है। यहाँ पर फीस देख ले क्या लगने वाला है। लेवल 1 के लिए 550 रुपये, लेवल 2 के लिए 550, और दोनों लेवल का आप देना चाहते हैं तो 750 रुपये। और ये ऑफिशियल वेबसाइट। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए। योग्यताएं 2 तरह का यहाँ पर लिखा रहता है नोटिफिकेशन में। एक तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रहता है, एक अधिकतम शैक्षणिक योग्यता रहता है। तो 1 to 5 के लिए अगर आपको भरना है तो आप सभी जानते हैं न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा यानी कि डीएलएड, इंटरमीडिएट और डीएलएड है 50% के साथ में, तो आप एलिजिबल हैं। न्यूनतम अगर 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक है या उसके समकक्ष है, एम प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस नाम से भी जाना जाता हो, अगर आप किए हुए हैं तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। देखिए, CD सब में वही सब है। नोट में यहाँ पर देख ले आप,
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पत्रांक 96/1/86/218 दिनांक 6/1/2021 के अनुसार राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी कि NIOS नोएडा उत्तर प्रदेश द्वारा सेवारत अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रदत्त DLED ODL के नाम से जाना जाता है पाठ्यक्रम को सामान्य DLED के समान कंडीशनर करने के कारण उक्त योग्यताधारी अभ्यर्थी रीट लेवल प्रथम परीक्षा में शामिल होने के लिए भी पात्र होंगे। देखिए अच्छी बात है। अब 6 to 8 के लिए आपको सब पता है यहाँ पर, बाकी हम लोग आगे देखेंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम में शेयर करूँगा। अगर इच्छुक हैं आप तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो राजस्थान सरकार का रिजर्वेशन पॉलिसी है वो तो रहेगा ही। चलिए यहाँ पर लेवल 1 की बात करें कक्षा 1 से 5वीं तक की, तो यहाँ पर अधिकतम अंक जो होंगे, टोटल मार्क्स जो होंगे एग्ज़ाम में 150 प्रश्न रहेंगे, 2.5 घंटा का समय रहेगा। खंड कितने हैं यहाँ पर? पहला खंड जो है बाल विकास और शिक्षण विधियाँ हैं यानी कि CDP पहले खंड में है 30 मार्क्स के लिए। वहीं दूसरे खंड में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, तो पहला लैंग्वेज 1 में यहाँ पर फिर 30 मार्क्स है, फिर दूसरा लैंग्वेज जो है यहाँ भी 30 मार्क्स रहेगा। और चौथा सेक्शन जो है आपका मैथ्स का, ये भी 30 मार्क्स, पर्यावरण अध्ययन 30 मार्क्स। पूरा का पूरा ये CTET का पैटर्न है। CTET का जो 1 to 5 का पैटर्न है पूरा वही है, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है। अब प्रश्नों का स्तर और प्रकृति कैसी रहेगी वो तो हाई स्कूल लेवल तक का रहेगा ही। आगे देखिए यहाँ पर कक्षा 6 to 8 तक की अधिकतम अंक जो होंगे, यहाँ भी 150 मार्क्स 2.5 घंटे के लिए। यहाँ भी देखिए CDP जो है 30 मार्क्स के लिए रहेगा। उसके बाद लैंग्वेज 1 एक आपको लेना ही होगा, यहाँ पर 30 मार्क्स के लिए एक लैंग्वेज रहेगा। दूसरा लैंग्वेज जो रहेगा आपका ये भी 30 मार्क्स के लिए। और चौथे सेक्शन में यहाँ पर चेंज हो जाएगा, गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए 60 प्रश्न रहेंगे 60 अंकों के लिए। सामाजिक अध्ययन के लिए जो शिक्षक होंगे इनका अपने सब्जेक्ट से 60 प्रश्न रहेंगे और 60 अंक। या फिर अन्य विषय या जैसे भाषा हो गया या फिर और भी कोई विषय है उनके शिक्षक है तो उनके लिए भी 60 प्रश्न रहेंगे 60 अंकों के लिए। तो यहाँ पर आपका जो है सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो जाता है पेपर 2 में। बाकी 3 सेक्शन सेम रहते हैं, चौथा सेक्शन आपका अलग हो जाता है। परीक्षा का डेट देखिए यहाँ पर ना बहुत पहले ही निर्धारित किया गया है, 27 फरवरी 2025। बाद में भी हो सकता है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख लेंगे। यहाँ पर इसे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, इस लिंक पर, PDF के लिंक पे। बाकी चीज़ें पढ़ भी सकते हैं, आपको PDF टेलीग्राम में दे देंगे, साथ ही साथ आपका जो सिलेबस है वो भी टेलीग्राम में दे देंगे। धन्यवाद।